पंजाबी की एक मिसाल है कि जट भुखा होए तो लुटन लग पैंदा है, रजिया होए तो कुटन लग पैंदा है। एक गांव था जिस गांव में अक्सरियत जट्टों की थी। उसी गांव में एक खूबसूरत सोनी सुनक्खी गोरी चिट्टी जिस तरह जट्टियाँ होती हैं इस तरह एक लड़की थी जिसका नाम था बल्कीस अल मारूफ बाली जट्टी। उसी गांव में एक कमीना शख्स था, लंबड़दार, ताजा लंबड़दार था, ताजदीन नाम था, ताजा ताजा कह रहे थे उसको। उसकी बाली के ऊपर गंदी नज़र थी। वैसे तो गांव के जितने भी जवान लड़के थे ना, सब बाली का नाम का दम भरते थे। हर कोई चाहता था कि बाली हमारे घर की बहू बने। लेकिन ताजा जो था ना, इसकी नज़र और ही थी, कमीना शख्स था। ये जब भी बाली के घर के बाहर से गुजरता ना, ट्रैक्टर पे गंदे गाने लगा के ना ऊंची आवाज़ में जाता। लंबड़दार था, मुरब्बों का मालिक था, चौधरी था गाँव का। इसके आगे ना बंदे कुसकते नहीं थे और इतने गंदे गाने लगाए होते थे, लोग मना करते पर इसको मनाना होता। एक दिन इसने रास्ते में बाली का हाथ पकड़ लिया। उस दिन शायद लंबड़दार ने पी रखी थी। बाली से कहता है हाथ, बाली कहती हाथ छोड़ दे। कहता है आज ना जट बिगड़ गया है। बाली कहती है जट का तो पता नहीं है, अगर जट्टी बिगड़ गई ना तो मुंडे पे तो नहीं रहेगी। अब और हाथ छिड़ा के धक्का दे के गाली दे के जट्टी घर आ गई, बाली जट्टी। अब उसको जट को बड़ा गुस्सा था। जट ने ना उसके घर के बाहर से ट्रैक्टर ज़ोर से गुजारा और जानबूझ के वहाँ पे ना बकरियाँ बाहर बांधते थे, भैंस बकरियाँ घर के बाहर, और बकरी ना कुचल दी इसकी। बकरी मैं कर दी, तड़पती रही वहाँ पे। इसके पीछे भागे, लंबड़ के पीछे। लंबड़ को कौन बोले, कहते हैं ना गरीब दी मर जाए माँ कोई नहीं लेंदा ना, चौधरी का मर जाए कुत्ता सारा पिंड नहीं सोता। अब गरीब की बकरी थी, कौन बोले उसके खिलाफ। अब ना बकरी को तकबीर फेर दिया, तो बड़ी उसके रोए पीटे, करें तो करें क्या। अब ना लंबड़दार की यही ना रोज़ की आदत बन गई। कभी रास्ता रोकता, गंदे इशारे करता, उसके बाप को तंग करता, कोई ना उल्टे काम करता रहता। बाली भी 3 बहनें थी और जो लंबड़दार था वो बाली के बाप की उम्र था, उसके भी 3 लड़के थे। बड़ा लड़का इंतहाई शरीफ महज़ब था और बाकी बीच का और छोटा लड़का वो कहते हैं ना इंतहाई खबीस थे। अब एक दिन बाली का जो घर है ना खेतों के साथ है। बाली के घर के साथ जो खेत हैं लंबड़ ने ठेके पे लिए हुए थे। ठेके पे लिए रात को आ गए वहाँ पे हल चलाने के लिए और ट्रैक्टर पे वही काम शुरू किया। इंतहाई वल्गर और गंदे गाने ऊंची आवाज़ में लगा दिए। अब ये जो बाली का माँ बाप बहन भाई सब सो रहे हैं, छत पे लेटे हुए हैं और उनके कान में आवाज़ पड़ रही है। गर्मियों का दिन है, बड़े परेशान, करें तो करें क्या। बाली की माँ अपने शोहर से कहती है आज हमारा भी अगर बेटा होता ना, इसका मुंह पनता जाके, यानी इसको रोकता जाके। वो कहता है मैं रोकता हूँ। बाली की माँ क्या बाप कहता है, माँ कहती है अपने शोहर से रहने दे, वो बेहया आदमी है, कहीं उल्टा सीधा बोल जाएगा। कहता नहीं मैं ज़रा प्यार से बात करूँगा। बाली कहती है अब्बा ये प्यार लातों का भूत ना बातों से नहीं मानते, तू रुक जा मैं जाती हूँ। बाप कहता ना थी ये, तू जवान है, कुड़ी है, तू मत जा बाहर, मैं बात करके आता हूँ। उसकी बीवी ने बहुत रोका, रुक जा रुक जा रुक जा, पर ना रुका। बाली का बाप पहुँच गया वहाँ पे। लंबड़दार ने देखा ना कि बाली का बाप आ रहा है, उसके पाँव के पास जाके ब्रेक मारी, हत्ता के पाँव भी थोड़ा नीचे दब गया। कहता हाँ भाई किधर मुँह चुकिया, पहले भी कहाँ क्या क्या कर रहे हो। वो कहता है लंबड़ देख तेरी और मेरी उम्र हान की है, दोनों बराबर के हैं। मैं बहन बेटियों वाला आदमी हूँ, घर में जवान बेटियाँ बैठी हैं, तुझे अगर गाने सुनने हैं तो अपने तक आवाज़ रख और गाने लगा रहा तहजीब वाले तमीज़ वाले। ये तूने किस तरह गंदे गाने लगाए हैं। लंबड़ कहता ट्रैक्टर मेरा, टेप मेरी, पैड़ी मेरी, तू कौन होता रोकने वाला। मैं यही गाने सुनाऊंगा, ऊंची आवाज़ में सुनने लगाऊंगा, और तेरी जिस बेटी को प्रॉब्लम है ना उसे मेरे पास भेज दे, मैं ऐसी प्रॉब्लम दूर करूँगा ना, सारी उम्र यही गाने सुनते रहेगी जो लंबड़ सुनते हैं। अब बात तो बेटी कर दी। वहाँ पे बाली के बाबू गुस्सा आ गया। गुस्से में गरीब आदमी जो क्या करता है, या तो गाली देता है या थूकता है। बाली के बाप ने ना उसके मुंह पे थूक दिया और कहता है लानत हो लंबड़ तेरे पे। थूक के वो परतने लगा है। लंबड़ उतरा है, उसके मार के सर में खुद से मार मार के सर खोल दिया उसका। सर में से, मुंह में से, नाक में से खून निकल रहा है। खूब मारा, कपड़े फाड़ दिए और भगा दिया उसको वहाँ से।
जब हाँफता काँपता घर पहुंचा है और डेक की आवाज़ वैसी आ रही है, किसी को आवाज़ भी ना आई कि बाप के साथ हो क्या रहा है। अब डेक की आवाज़ वैसी चल रही थी। जब बाप घर पहुंचा है तो बेटियों ने देखा बेटी चीखी हैं। उधर बाली ने सारी अपनी बहनों के मुंह पे और माँ के मुंह पे ना हाथ रख दिया, खबरदार आज के बाद चीखना नहीं है, और मैं जा रही हूँ बदला लेने, मेरे पीछे आना नहीं किसी ने। सब रोकते हैं, पुत्र रुक जा, तेरी मेहरबानी रुक जा, देख तेरे बाप के साथ क्या हाल किया है। तू औरत ज़ात है, लड़की है, कुंवारी है, तू नहीं जानता कितना कमीना इंसान है। बाली कहती है आप मेरे बारे में नहीं जानती। बाली का नाम पूरे गांव में लोग जानते हैं सिवाय आपके। बाप का हुक्का चल रहा था, हुक्का में चिलम सही अंगारे बना रखी थी। हुक्का उठाया, दूसरे हाथ में मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला है, बाप की मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला है, बोतलें भरा है, शीशे की बोतल में पेट्रोल भरा है और लेके चल पड़ी है। बाहर से कुंडी लगा दिया और कह दिया कोई शोर ना करे, कोई आवाज़ ना निकाले। पहुँच गए वहाँ, हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जब लंबड़ ने देखा कि बाली जटी बकलम खुद आ गई है पैड़ी में, वो कहता है ओ बाली क्या बात है, तेरे बाप ने पहले ही तुझे भेज दिया होता ना तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। आज तो पता नहीं कौन सा दिन है, किसका मुंह देख के घर से निकला था कि बाली खुद मेरे पास चल के आ गई है। बाली कहती है देख तूने बड़े काम किए, बचा रहा, तुझे मेरे बाप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुझे कलमा आता है? लंबड़ कहता है क्यों, मेरे साथ कलमे पढ़ेगी? फिर पूछती है कलमा आता है तो पढ़ ले, क्योंकि इसके बाद तेरी आखिरी सांस है ये, तू जो करना कर ले, आज तेरी लाश जाएगी यहाँ से, और लाश क्या तेरी खाक जाएगी यहाँ से। जट कहता है पूरे गांव में किसी की हिम्मत है मुझ पे उंगली भी उठा सके? बाली ना ज़ोर से कश लगाती है हुक्के का, निकालती है जो बोतल छुपा रखी थी पेट्रोल की, छिड़कती है सारी उसके ऊपर, लंबड़ के ऊपर। लंबड़ सिदरा पदरा होता, इतने में जो चिलम थी हुक्के की वो फेंकती उसके ऊपर। लो जी देखते ही देखते लंबड़ जो था लंबड़दार, वो और उसका ट्रैक्टर आग की लपेट में आ गया। साइडों पे दूर दूर डेरे बने हुए थे, उनके पहुंचने तक लंबड़ जनाब फूका गया, जल गया। इधर बाली का देखो दिमाग, उसने क्या किया कि गांव में ना लोग खुरा ढूंढते हैं, खुरा मतलब कि इधर से लोग आए थे, कहाँ से आए, किसने जलाया। बाली उन्हीं कदमों में वापस गई है घर पे, कुंडी खोली है, सब साथ ही बहनों को लिया और माँ को लिया, बर्तन में पानी भरा, पहुँच गई वहाँ तक ताकि निशान मिट जाए। और बजाय आग बुझाने पे ज़मीन में पानी डालते रहे, आग तो बुझाई ना। लोग बड़े इकट्ठे हुए, सबने मिट्टी फेंकी ट्रैक्टर पे, पानी फेंका, लेकिन उनके फेंकने तक ना लंबड़दार और ट्रैक्टर दोनों जल के भस्म हो गए। थोड़ी देर में पूरे गांव में दुहाई बैठ गई कि लंबड़दार है फूकिया गया, जल गया लंबड़दार। लो जी, ये आग की तरह बात फैली है, जंगल की आग की तरह पूरे गांव फैली है। उसके बेटे पहुंच गए और दबे लफ्ज़ों में सब कहते हैं कि हो ना हो ये बाली का काम है। बाली जट्टी बड़ी मशहूर थी, वो कहते हैं हो ना हो बाली जट्टी का काम है। अब उनके पास कोई सबूत तो था नहीं। उसका जी जो राख इकट्ठी की, डाल दी बाल्टी में, डाल के ले गए। अगले दिन जनाजा पढ़ाया उसका, उसी रात पढ़ाया जनाजा। चंद लोग जनाजे में शरीक हुए। फूड़ी पे ना सब लोग गए पूरे गांव से, सिवाय बाली के बाप के। वो कहते हैं बाली का बाप नहीं आया। अब ना पता कराया तो पता लगा बाली के बाप ज़ख्मी है, चोटें लगी हैं उसको। अब उन्होंने शक में बंदा भेजा पता कराएं क्या हुआ इसको। कहते हैं हाँ भाई तुझे क्या हुआ था? कहता है खुरे में गिर गया था। खुरा होता है इसमें बर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं ना, नलका लगा होता है वहाँ पे बर्तन रखते हैं। कहता वहाँ में स्लिप हो गया था, चोट लग गई है। अब उनको पक हो गया कि ये हो ना हो बाली का काम है, जो लड़की है। अब उन्होंने तीनों ने प्लान बनाया कि बाली को उठा लाओ डेरे पे, इसकी इज्जत साथ खिलवाड़ करो, रुस्वा करो और इसको भी आग लगा दो। जो बड़ा भाई था वो कहता नहीं ऐसा काम गलत बात है, जो हमें क्या पता अब्बू को कैसे नहीं जलाया है। जो दरमियान लड़का था ना कहता ना, बाली को इतनी आसान मौत नहीं देनी, बाली के घर रिश्ता भेजो बाली के घर, शादी करके लाओ यहाँ पे, पहली रात को तलाक दो और सारे गांव के सामने नंगा करो इसको। अब बड़े परेशान, ये क्या काम मामला चल रहा है। और इधर सब्र करके रखा उन्होंने कि बाप का ना 40वां हो जाए, माँ की इज्जत ख़त्म हो जाए। जो ही माँ की इज्जत ख़त्म हुई है, इन्होंने एक बिचौला
जो रिश्ते कराता है वो भेजा है बाली के घर में। वो पहुंचा है बाली के घर में, बाली के बाप से मिला है, बाली की माँ से मिला, कहता है जी रिश्ते के लिए आए हैं। जो लंबड़ है ना, लंबड़दार, उनके बड़े बेटे के साथ आपकी बेटी का रिश्ते के लिए हम आए हैं। बाली को चढ़ गुस्सा गया। बाली ने यहाँ भी दिमाग का इस्तेमाल किया। वो गांव में सुनाना चाहती थी, पकड़ डंडा लिया, निकाल दिया घर से बाहर मार मार के, और कहती है हम लंबड़ों की इतनी औकात, हमसे रिश्ता करेंगे? अपने बाप के कातिल तो मिले नहीं हैं, हमसे रिश्ता ही करेंगे। और भगा दिया। तो जी पूरे गांव में मशहूर हो गया कि लंबड़ों ने रिश्ता भेजा था बाली के लिए और बाली ने इनकार कर दिया। अब ना जो लंबड़दार थे उनको बड़ा गुस्सा इस बात का। उन्होंने 7 गांव के जितने चौधरी थे ना, सबको इकट्ठा किया। अच्छा, आपको बता दूं कि नंबरदार होता क्या है। जिस तरह 16वें ग्रेड का अफसर होता है ना पाकिस्तान में, इसी तरह लंबरदार के पास एक स्टैंप होती है। कोई भी पेपर तस्दीक कराने हैं, कहीं भी सरकारी काम में कोई स्टैंप चाहिए तो नंबरदार के पास एक स्टैंप होती है। वो अगर स्टैंप लगा दे तो पेपर तस्दीक हो जाते हैं। और ये बाप मर जाए तो ऑटोमेटिकली बड़े बेटे के पास लंबरदारी आ जाती है। वो अगर मुंतकिल करना चाहे अपने छोटे भाई को तो कर सकता है। इस तरह होती है लंबरदारी। बड़ा टैका होता है लंबरदार का भी, कुछ पैसे वगैरह भी मिलते हैं थोड़े बहुत ना। अब जब वो पहुंचा वहाँ पे, पूरे गांव में बात फैली है कि नंबरदारों का रिश्ता बाली ने ठुकरा दिया। उन नंबरदारों ने 7 गांव के चौधरी इकट्ठे किए। सबसे कहा देखो जी, हम भी जट हैं और बाली भी जट्टी है, दूर परेसे में बरादरी की रिश्तेदार लगती है। हमने रिश्ता भेजा था बड़े मान से, उसने बंदे के हमारे बिचौले को मार के भगा दिया। अब हमारी पग आपके सर पे है, आप बाली के घर जाओ और हमारे बड़े भाई के लिए रिश्ता तय लेके आओ, और रिश्ता लेके ही आना, खाली हाथ नहीं आना। चौधरी की बात ही कोई नहीं है। रोज 15-20 चौधरी अपनी अपनी गाड़ियों में बाली घर के बाहर पहुँचे हैं। वहाँ पे गाड़ियों की लाइन लग गई। सफ़ेद सूट, काली वास्कट पहने जब बाली घर में दाखिल हुए ना, तो वहाँ पर ना अजीब ही समा था। तो बाली के बाप ने बिठाया सबको चरपाइयों पे, तो कहते ना बैठना नहीं है। कहते बाली के बाप बैठना नहीं है, हम यहाँ पे आए हैं रिश्ते के लिए। रिश्ता देता है तो बैठेंगे, वरना उल्टे पाँव चले जाएंगे। अब तेरे हाथ में हमारी इज्जत है। बाली का बाप कहता है मैं कौन होता हूँ रिश्ता हाँ और ना करने वाला? बेटी जवान है, समझदार है, वही हाँ ना करेगी। अब बाली की समझदार यहाँ भी चेक करें। बाली बाहर निकलती है, कहती है आप मेरे चाचे हो, मेरे ताए हो, आपका आना सर मत्थे पे, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ आपका। बोले, वो कहते हैं जी ऐसे लंबड़ों के जो नंबरदार हैं गांव के, उनके बड़े बेटे के रिश्ते के लिए आए हैं आपके साथ। बाली कहती है मुझे मसला ही कौन नहीं है, मुझे कबूल है, बस मेरी छोटी शर्त है। वो कहते हैं पुत्र ये बताओ क्या शर्त है? बाली कहती है कि आप जितने बंदे बैठे हो ना, आप सब में किसी के पास इतना पिता नहीं है कि मेरी शर्त जो सी है उसमें हामी भर सको। वो जनाब मूँछों को बज देते हैं, कहते हैं ये कैसी बात की आदि तुमने, तुम बोलो सही, बताओ तो सही। बाली कहती है कि शर्त ये मेरी ये है, इधर मैं निकाहनामे पे साइन करूँगी, उधर वो लंबरदारी पे जो नंबरदारी है वो मेरे नाम मुंतकिल करेंगे, तो मैं शादी के लिए राज़ी हूँ, वरना फिर आप देख लें, मुझे कबूल है रिश्ता। अब गेल आप जो बाल है आपके पोल में है, जैसे आप चाहें। अब वो जनाब परेशान कि निकाह तब होगा जब लंबरदारी बाली को दी जाएगी। अब उनके वाकई किसी के पास इतना पिता नहीं था। उन्होंने पैगाम भेजा चौधरी के बेटों को, भाई यहाँ पे आ जाओ। जब वहाँ पहुँचे हैं, पूछा भाई क्या मसला? कहता है ये पानी ना हमारे सर से ऊपर गुजर गया है, अब तुम्हारे पास बात है। बाली ने शर्त रखी है, वो कहती है अगर आप लंबरदारी मुझे देते हो तो मैं निकाहनामे पे साइन करती हूँ, इधर आप नंबरदारी मेरे नाम पे मुंतकिल करो, इधर मैं निकाहनामे साइन करूँगी। वो कहते हैं नंबरदारी कैसे मुंतकिल हो सकती है? वो कहते हैं लड़की फिर बाली कहती है, बाली समझदारी फिर चेक करें कि जब मैं आपकी बहू बन जाऊँगी, निकाहनामा मेरे नाम पे होगा, फिर कानूनी तौर पे मुंतकिल हो सकती है। और आप डरते क्यों हैं, परेशान क्यों होते हो? जब मेरी शादी आपके बड़े बेटे के साथ होगी, जो बड़ा भाई है आपका, तो जो उसका बाद जो पहली औलाद होगी, उसका बेटा, ऑटोमेटिकली उसके नाम हो जाएगी। वो कहते हैं बड़े परेशान। अब जो दरम्यान में लड़का था ना, जो इंतहाई खबीस था, वो कहता दी लंबरदारी,
बाली कहती है अगली बात सुन लें फिर। वो कहते हैं अब कौन शर्त है। वो लिखती है कि अगर मेरी शादी के बाद बच्चा होने तक मुझे कुछ हो जाता है, मैं मर जाती हूँ, तो लंबड़दारी जौन सी है ऑटोमेटिकली मेरे बाप के नाम मुंतकिल हो जाएगी। अब उनके पास हक्का बक्का उन्होंने प्लान बना रखा था कि बाली को लाएंगे और लाके मार के रुसवा करके। अब उन्होंने मान लिया, ठीक है, उन्हें देखी जाएगी जब होगा तो, क्योंकि उनको पता था उसके बाप में इतना पिता नहीं है, बुज़दिल आदमी है बाप इसका। मान लिया, ठीक है जी। उन्होंने कहा अब बाली कहती है अगली बात सुन लो। वो कहते हैं अब कौन शर्त है। बाली कहती है निकाह नाम साइन हो जाएंगे, अभी रुखसती होगी मेले पे। मेले में 3 महीने थे, उस गांव में मेला लगता था, बहुत बड़ा मेला। अब वो फिर सर पड़ के बैठ गए, अस मजबूरी उनकी थी, रिश्ता उनको चाहिए था। उन्होंने मान ली बात, ठीक है, ये बात भी मानी उन्होंने। जनाब ठीक है, इधर वो रजिस्टर ले आओ, तहसीलदार से पेपर लेके आए जो लंबड़दारी मुंतकिल करने के लिए। लंबड़दारी मुंतकिल की और बाली ने साइन कर दिया निकाहनामे पे, उन्होंने साइन कर दिया लंबड़दारी पे। बाली ने अपने घर के बाहर बड़ा सा साइन बोर्ड लगवाया, बल्कीस अल मारूफ बाली जट्टी लंबड़दारनी, और गांव में 3-4 बैनर लगवा दिए, दीवारों पे चेकिंग करा दी, वाल चेकिंग करा दी। अब तो पूरे गांव में लंबड़ों की थू थू हो कि देख लो औरत हो के उनसे नाक से लकीरें निकला दी हैं, कितना जलील कर दिया। अब ये गुस्से में लाल पीले कि अब दिन गिने कि मेला कब आएगा, कब बाली को घर लेके आएंगे, कब इसको रुसवा करेंगे। तीनों ने प्लान बनाया था, बड़ा भाई इसमें शामिल नहीं था जिसकी बीवी थी। दोनों भाई और बाकी दोस्तों ने इसको हम रुसवा करेंगे, इसी इज़्ज़त से तार तार करेंगे, इसको सब इज़्ज़त लूटेंगे, बाद में इसको जला देंगे, पूरे गांव के सामने नंगा कर देंगे इसको। ये बात ना जो उनकी माँ है उसको मालूम पड़ गई। उसने कैसे भी ना बाली तक पैगाम पहुँचाया, मिले मुझको। बाली उससे मिली है, कहती है जी माँ जी बोले। कहती थी है लंबड़दारी रहे ना रहे, इज़्ज़त से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। पुत्र मेरे जो बेटे हैं ना, बड़ा बेटा तो अच्छा है, बाकी जो बेटे हैं ना इंतहाई जलील और खबीस इंसान है। उन्होंने ये प्लान बनाया तेरे साथ करने के लिए। बाली कहती माँ जी परेशान मत हो, एक प्लान वो बनाते हैं और एक प्लान मेरा रब बनाता है, टेंशन मत लें आप, अल्लाह ताला अच्छी करेगा। अब वो कह चली जाती है। लो जी, उंगलियों पे दिन गिनते गिनते मेला आ जाता है। हाँ जी, वो पैगाम भेजते हैं मेले पे। मेले से तीसरे दिन होती चिरागी। वो कहती चिरागी वाले दिन आप बारात लेके आ जाओ। तो चिरागी वाले दिन बारात लेके जाते हैं, शराब पीते हैं, फायरिंग करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, और जो होते हैं ना कमरे इनके, उनमें से छतों में से बाले, लकड़ी का छत होता है, लकड़ी का छत, बाले ना पोले कर रखते हैं, नरम करके रखते हैं कि बालों के ऊपर से अंदर आग फेंक देंगे और अंदर ही जल के मर जाएगी बाली। प्लान बनाया हुआ था। और ये जब बारात लेके आए, वापसी में ना भी इतनी शराब पी, समझ कोई ना आए। वहाँ पे मुजरे चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं, नाचने वाली आई हुई हैं। बड़ा बेटा और छोटा बेटा एक लड़की को लेके कमरे में दाखिल हो गए, और इस हिसाब से इन्होंने बंदे को इशारा किया हुआ था। वो बंदा इशारा गलत समझ गया। वो बंदा छत पे जाता है, जिस कमरे में दोनों बेटे गए होते हैं उस कमरे में से बाला पोला करके ऊपर से आग जो होता है ना अंदर फेंक देता है। चीखते चिल्लाते डेक की आवाज़ चल रही है, अंदर दोनों बेटे और जो लड़कियां दाखिल की होती हैं वो जल के भस्म हो जाती हैं। और बाली कहते हैं जिसको अल्लाह रखे तो कौन चखे, बाली बिल्कुल महफूज रहती है। बाली के हसद में बाप गया, लड़कों का नंबरदार है वो मर गया, 2 भाई मर गए इसके चक्कर में। अल्लाह ताला की ज़ात में बड़ी फुरूर रहीम है। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। सारी दुनिया मिलकर ना मारना भी चाहे और मेरा रब बचाना चाहे ना, दुनिया कुछ नहीं कर सकती। आपका तवक्कुल अल्लाह पे होना चाहिए। हमारे माशरे में यही होता है, गरीब को दबाते हैं, लेकिन जब से गरीब खड़ा हो जाता है ना, फिर सब दुम दबा के भागते हैं यहाँ से। इस कहानी में सिर्फ गांव का नाम नहीं बताया, बाकी नाम थोड़े मुख्तलिफ किए हैं। कहानी प्योर सच्ची है। गाँव वगैरह में इस तरह के वाक़े होते रहते हैं जहाँ पे ताकतवर जुल्म करता है। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, दुआ में जाए रखना। वीडियो के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।